नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के हम अपनी इस वीडियो में लेक्चर नंबर 12वें को डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम जब डेक्कन प्लेटू एंड डेजर्ट का हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमने मेजर जो डेक्कन प्लेटू है और सेंट्रल हाईलैंड्स है और जो सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। यह दोस्तों हमारा पार्ट सेकंड है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप उसे वहां से उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप उसे देख लीजिए, तो इस पार्ट को देखने में दोस्तों आपको स्वतः ही इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा और अच्छे से पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बारे में हमने बता चुके थे कि हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों अपनी पिछली वीडियोस में, हिमालयन के बारे में, फिर नॉर्थन प्लेन के बारे में पढ़ा। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ लिया था, और यहाँ पर दोस्तों ईस्ट में जो गारो खासी जयंतिया है, इन हिल्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। दोस्तों आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, ईस्टर्न घाट के बारे में, वेस्टर्न घाट और दोस्तों इंडियन डेजर्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस को लगाना है। जो MCQ हैं दोस्तों, हमने अभी जो कल मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से रिलेटेड MCQ भी लिए हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों ये हम सारे पढ़ चुके हैं। यहाँ का दोस्तों यह फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। दोस्तों आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, जो कि क्या है, ईस्टर्न घाट के बारे में। दोस्तों ईस्टर्न घाट दोस्तों यहाँ से कहाँ से, यहाँ से इतना दोस्तों ईस्टर्न घाट फैला हुआ है, और गुजरात से दोस्तों यहाँ तक क्या फैला हुआ है, वेस्टर्न घाट। दोस्तों ईस्टर्न घाट में दोस्तों यह क्या कहलाता है, मतलब वेस्टर्न घाट का दोस्तों यह क्षेत्र क्या कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। और जो केरल वाला क्षेत्र यह मालाबार तट कहलाता है, और जो ईस्टर्न घाट का है यह वाला दोस्तों क्या क्षेत्र कहलाता है, कोरोमंडल क्षेत्र। दोस्तों यह आपको याद कर लेना है कि जो ईस्टर्न घाट है वह क्या कहलाता है, कोरोमंडल क्षेत्र, और वेस्टर्न घाट का जो ऊपर वाला भाग है वह कोंकण तट कहलाता है, और जो उसके नीचे वाला है वह मालाबार तट कहलाता है। यदि पूछा जाता है गुजरात वाला क्षेत्र दोस्तों, तो कौन सा कहलाएगा, गुजरात के नीचे कोंकण क्षेत्र कहलाएगा। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, इन वाला क्षेत्र कोंकण, और उसके नीचे वाला कौन सा कहलाएगा, मालाबार कोस्ट दोस्तों। जैसे यदि पूछा जाता है कि केरल वाला क्षेत्र दोस्तों, वेस्टर्न घाट में केरला वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो दोस्तों क्या कहलाएगा, मालाबार कोस्ट। और दोस्तों इसी प्रकार जो यदि ईस्टर्न घाट में पूछा जाता है तो क्या कहलाएगा, कोरोमंडल दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचे हैं दोस्तों। जो पश्चिमी घाट हैं जो हमारे यह पेनिसुला इंडिया है दोस्तों, प्रायद्वीपी पठार, दोस्तों यहाँ पर जो यह पश्चिमी घाट है यहाँ वाला, यह इस वाले से अर्थात जो पूर्वी घाट है इससे कैसा है, ऊंचा है थोड़ी। और दोस्तों यदि पूर्वी घाट के 600 मीटर के मुकाबले उनकी औसतन ऊंचाई, यदि यहाँ पर औसतन ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 600, और यहाँ की औसतन ऊंचाई कितनी है, 600 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कितनी है, 900 से लेकर 1600 तक है दोस्तों इनकी यहाँ की औसतन ऊंचाई, अर्थात एवरेज हाइट। और बात करें पूर्वी घाट महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है दोस्तों। कैसे, यहाँ पर देखिए आप मैप में, यहाँ पर यह नीलगिरी, जो यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स हैं, यह दोस्तों दोनों के जो यहाँ की ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों जैसे आके मिलती हैं दोस्तों, उस क्षेत्र को, उस भाग को क्या कहा जाता है, नीलगिरी हिल्स कहा जाता है। अर्थात यदि पूछा जाए कि दोनों भाग कहाँ पर मिलते हैं तो क्या आएगा, नीलगिरी हिल्स के यहाँ पर मिलती हैं, और नीलगिरी हिल्स कहाँ हैं, तमिलनाडु में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है दोस्तों, विभिन्न नामों से दोस्तों, स्थानीय नाम जैसे जो वहाँ के हैं उन स्थानीय नामों से जाना जाता है दोस्तों। यदि हाईएस्ट बात करें दोस्तों, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट कैसी बढ़ती है, नॉर्थ टू साउथ में दोस्तों इनकी हाइट बढ़ती है। जो पश्चिम से पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, या जैसे उत्तर ऊपर है दोस्तों, नॉर्थ से यदि नीचे जाएंगे दोस्तों साउथ में, तो इनकी हाइट बढ़ती जाती है। और दोस्तों यदि हाईएस्ट पीक की बात करें तो अन्नामुदाई है दोस्तों, कौन सी है, अन्नामुड़ी दोस्तों, कहाँ की है, मतलब वेस्टर्न घाट की। जैसे यह वेस्टर्न घाट है तो ये वेस्टर्न घाट की अन्नामुदाई ईस्टर्न मतलब हाईएस्ट है। और डोडा बेटा दोस्तों कहाँ की है, यदि महाराष्ट्र की पूछी जाती है तो डोडा बेटा है। डोडा बेटा की दोस्तों हाइट कितनी है, 2637 अर्थात 2637 मीटर की ऊंचाई है। और यदि अन्नामुदाई की बात करें दोस्तों, जो हाईएस्ट है 2695 मीटर की ऊंचाई है। और दोस्तों अन्नामुदी जो है, यदि पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नामुदी आएगी दोस्तों। और यदि पूछा जाता है कि मतलब महाराष्ट्र की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो डोडा बेटा आएगी। और दोस्तों जो महेंद्रगिरी है, यह कहाँ की है हाईएस्ट पीक, ईस्टर्न घाट की। महेंद्रगिरी कहाँ की है दोस्तों, ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर दोस्तों। और शेवरा हिल्स और जावड़ी हिल्स पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। जो पूर्वी घाट है उसके दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है दोस्तों, शेवरा हिल्स और जावड़ी हिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे डेक्कन ट्रैप के रूप में जाना जाता है। दोस्तों डेक्कन ट्रैप क्या कहलाता है? काली मिट्टी जहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी दोस्तों पेनिनसुला इंडिया में मेजर पाई जाती है। आप देखिए हम बताते हैं आगे मैप में। और दोस्तों यह ज्वालामुखी का मूल है, इसलिए चट्टानें अग्नि है। दोस्तों हमने अपनी पहली वीडियो तो मतलब इसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने मतलब डिटेल में बताया कि कैसे मतलब ज्वालामुखी से जो निकलती है अग्नि चट्टानों से कैसे बनता है यह प्रायद्वीपीय पठार। क्योंकि दोस्तों कुछ पहले जो अग्नि चट्टानें ज्वालामुखी के आ जाने के बाद कुछ सालों बाद दोस्तों कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद दोस्तों क्या होता है, यह मेटाबॉलिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। और दोस्तों वास्तव में इन चट्टानों ने समय के साथ खंडन किया है और काली मिट्टी के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह रहा, देखिए ये इतना जो यह पार्ट कहलाता है यह डेक्कन ट्रैप कहला जाता है। और यह यहाँ क्या पाई जाती है? काली मिट्टी दोस्तों, अर्थात ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल दोस्तों किसके कल्टीवेशन के लिए दोस्तों उपयोगी होती है, अर्थात किसकी खेती? तो कपास जो होता है दोस्तों वह ब्लैक सॉइल में ही होता है। दोस्तों यह ब्लैक सॉइल यहाँ पर डेक्कन ट्रैप कहा जाता है और इसके क्षेत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम यदि रेगिस्तान की बात करते हैं, देखिए हमने सबसे पहले क्या बात किया यहाँ पर। पहले दोस्तों हमने सबसे पहले क्या, ये तो हम पहले ही कर चुके थे। हमने पहले डेक्कन प्लेटू इसको दो भागों में तोड़ के हमने पढ़ा कैसे कैसे, सेंट्रल हिमालयंस दो सेंट्रल हाईलैंड्स और उसके साथ साथ डेक्कन प्लेटू। फिर दोस्तों उसके बाद हमने गारो खासी जयंतिया के बारे में पढ़ा अपनी पहले पार्ट में दोस्तों। फिर हमने इसके बाद ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा, इसकी हाईएस्ट और इसकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है। फिर उसके बाद दोस्तों हमने वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद इंडियन डेजर्ट के पढ़ने के बाद दोस्तों यह हमारा जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों भारत का, यह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं लास्ट में। यदि आप वीडियो दोस्तों क्वेश्चन से यदि आप लगाइए दोस्तों, यदि आपने वीडियोस देखी हैं तो क्वेश्चन लगाइए दोस्तों आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थार रेगिस्तान की बात करें तो जैसे दोस्तों क्या कहा जाता है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। थार डेजर्ट को किस रूप में जाना जाता है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम भाग में एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है जो दोस्तों कितना फैला हुआ है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र को कवर करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। दोस्तों किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा को निर्मित करता है अर्थात बनाता है। दोस्तों इसकी बात करें तो यह वर्ल्ड का 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है। कौन से नंबर में आता है वर्ल्ड में? 17। और दोस्तों यदि सबसे बड़ा पूछा तो सहारा डेजर्ट है। और दोस्तों उसके साथ साथ यदि बात करें जो सब ट्रॉपिकल है दोस्तों, जो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, यह कौन सा है? अपना थार रेगिस्तान था। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वह दोस्तों कैसा है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है अर्थात उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान कहलाता है। दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रॉपिकल है या सब ट्रॉपिकल है। दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना, सब ट्रॉपिकल है अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है अपना जो थार रेगिस्तान है। दोस्तों यदि इसकी बात करें कि 85% तक भारत के भीतर स्थित है थार रेगिस्तान और 15% कहाँ पर है? पाकिस्तान में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो थार रेगिस्तान है वह राजस्थान में फैला हुआ है। तो दोस्तों राजस्थान में 85% तक मतलब अपने भारत में आ जाता है और राजस्थान गुजरात दोस्तों। और यदि बात करें कि उसमें मतलब पाकिस्तान में कितने प्रतिशत तक? पाकिस्तान में दोस्तों इसका 15% तक भाग पहुंच जाता है। थार रेगिस्तान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5% है बनाता है। दोस्तों कितना? भारत के कुल क्षेत्रफल का 5%। और दोस्तों हमने अपनी पार्ट फर्स्ट में कितना डेक्कन के प्लेटू को पढ़ा था, वह कितना बनाता था दोस्तों? 8% तक डेक्कन का प्लेटू बनाता था। और 8% मतलब माफ़ करिए 8 राज्यों में फैला हुआ था और प्रतिशत कितने? 43% बनाता है डेक्कन का प्लेटू। अपने भारत का 43% कवर करता है। और थार रेगिस्तान कितने प्रतिशत कवर करता है? थार रेगिस्तान केवल 5% कवर करता है। और ये थार रेगिस्तान की बात करें कि कितने राज्यों में फैला है दोस्तों, तो यह 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उसके साथ साथ हरियाणा। इन 4 राज्यों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा थार रेगिस्तान जो अपना थार डेजर्ट है, यह 4 राज्यों में कैसे फैला हुआ है? देखिए आप गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये हरियाणा और यह रहा पंजाब दोस्तों, इन 4 में। और यह सिंध का जो क्षेत्र है यहाँ पर मतलब अपने इंडिया में कितने प्रतिशत तक आ जाता है दोस्तों? 85%। और दोस्तों यदि पाकिस्तान में बात करें तो इसका कितने प्रतिशत तक? 15%। कितने और दोस्तों यदि इंडिया का कितने प्रतिशत पूरा भौगोलिक क्षेत्र का कवर करता है? तो 5% कवर करता है। और कितने राज्यों में पूछा जाए थार? तो दोस्तों 4 राज्यों में। यदि पूछा जाए कि कितने मतलब थार जो है इसका वर्ल्ड में कितनी रैंक है दोस्तों, कितने नंबर पे आता है? तो 17वें नंबर पे आता है। और यदि दोस्तों
पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय जो बने वह कैसा है, तो दोस्तों 9th अर्थात 9वें नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यदि बात करें कि मतलब थार रेगिस्तान में दोस्तों एकमात्र नदी बहती है, वह कौन सी है? लूनी नदी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लूनी नदी यह रही दोस्तों, लूनी नदी बहती है। और दोस्तों यह कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दोस्तों अजमेर के पुष्कर वैली से। दोस्तों कहाँ से? पुष्कर वैली से यह ओरिजिनेट होती है लूनी नदी। और दोस्तों यह ऐसी नदी है दोस्तों जो थार रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है। इसका दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह अरब सागर में नहीं गिरती है, मतलब यह थार रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेजर्ट की बात करें तो भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी भाग में है, क्योंकि दोस्तों जैसे इंडिया का मैप है, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया में दोस्तों यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोस्तों यह यहाँ पर 2 भागों में पड़ जाता है। अरावली 2 भागों में राजस्थान को बांट देता है। और कैसे बांट देता है दोस्तों? यही वाला जो क्षेत्र कहलाता है यह पश्चिमी कहलाता है, और ये वाला राजस्थान का जो भाग कहलाता है यह पूर्वी कहलाता है। दोस्तों जब मानसून यहाँ से ऐसे मानसून आता है, तो मानसून दोस्तों यहाँ से जाता है, तो यहाँ पर हिमालय से टकरा कर दोस्तों मानसून ऐसे लौट जाता है, ऐसे लौट जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर टकरा कर यह ऐसे लौट जाता है फिर। तो दोस्तों जो रेगिस्तान का जो इस तरफ का क्षेत्र है अरावली के क्षेत्र का, जैसे दोस्तों ऐसे आए मानसून, और दोस्तों यहाँ पर ये अरावली की श्रेणियाँ हैं दोस्तों, अरावली की पहाड़ी है यदि, तो दोस्तों मानसून ऐसे आके हिमालय से टकरा के यहाँ टकरा कर ऐसे हो जाता है मानसून। दोस्तों जो हवाएं होती हैं उनसे ही, क्योंकि हवाओं से ही दोस्तों मानसून आता है, तो दोस्तों इस प्रकार चेंज होकर तो अरावली पर्वत के इस तरफ का जो क्षेत्र या थार रेगिस्तान का है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सूखा पड़ जाता है और पानी की कमी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं गिर पाता है मानसून के बदलने से। और यदि बात करें दोस्तों यहाँ पर तो रेगिस्तान जो राजस्थान का आधा भाग है, तो यहाँ पर पानी भी गिरता है और पानी की दोस्तों कोई कमी नहीं रहती, इसलिए जो मेजर सिटीज़ हैं वो दोस्तों यहाँ पर हैं, और जो यहाँ पर है यह रेगिस्तान वाला क्षेत्र पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्ब कहलाता है भारतीय और दोस्तों इस क्षेत्र में प्रति 150 mm से भी कम वर्षा होती है दोस्तों प्रति वर्ष। इसकी जलवायु वनस्पति दोस्तों कम वनस्पति आवरण के साथ होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र नदी है दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं। बरखान अर्धचंद्राकार टिब्बा कर्वलेगर क्षेत्र है, लेकिन अनुदैर्घ्य तिब्बत भारत का पाकिस्तान सीमा के पास अधिक प्रमुख क्षेत्र हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट। यदि आपने दोस्तों फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को देखा है, तो आपसे दोस्तों क्वेश्चंस की एक भी गलती नहीं होगी, आपसे दोस्तों क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको हमने अभी यह इसी पार्ट का है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। यदि दोस्तों आपसे बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है, आपको दोस्तों नंबर बताने हैं कि आपसे कितने आ जाते हैं। यदि आपने अच्छे से वीडियोस देखी होंगी तो दोस्तों डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। तो दोस्तों गोवा के जो दक्षिण जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है, अर्थात इसका सी सही आंसर होगा, कोंकण तट। ये आगे सेकंड क्वेश्चन सेकंड है, थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? दोस्तों थार जो मरुस्थल है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सब ट्रॉपिकल रीजन अर्थात उष्ण कटिबंधीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थार मरुस्थल में एकीकृत होने वाला एकमात्र नदी है दोस्तों, थार रेगिस्तान में एकमात्र नदी कौन सी है? दोस्तों आप 3 सेकंड लेके दोस्तों आप यदि आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। दोस्तों लूनी अर्थात लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के पठार का विस्तार कितने भारतीय राज्यों में है? दोस्तों दक्कन के पठार कितना है दोस्तों? 8 राज्यों में, 8 राज्यों में है। इसके साथ साथ कितने दोस्तों? 43% तक भारत का क्षेत्रफल कवर करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कितने मतलब दक्कन का पठार लगभग कितने प्रतिशत कवर करता है? अब भी बताया है 43%। नेक्स्ट, थार रेगिस्तान में मुख्य रूप से कौन सी वनस्पति और जीव प्रजातियां पाई जाती हैं? दोस्तों कौन कौन सी जीव प्रजाति, ये हमने इसमें दोस्तों कवर नहीं किया है, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन में कवर कर लिया है कि कौन सी मतलब प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर ब्लैक बग, इंडियन गजल और दोस्तों खेजरी, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, अर्थात तीनों प्रजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं थार रेगिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों हमें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बतानी है, कौन सी है दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी? हमने अच्छे से पढ़ा, अन्नामदाई है सबसे पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी। और यदि डोडा बेटा की पूछी जाती तो महाराष्ट्र की है डोडा बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन इतने ही थे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई और क्वेश्चन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसके साथ साथ यदि आपने इंडियन पॉलिटीज़ की वीडियो नहीं देखी है तो इंडियन पॉलिटी दोस्तों विथ डिटेल दोस्तों कवर की जा रही हैं। दोस्तों आज का जो लेक्चर है वह हम
पार्ट 5 का यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। जो हमारे भाग 25 है उनमें से भाग 5वें का हम यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बांट के दोस्तों, जो कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका है उनको 3 प्रकार से बांट कर दोस्तों जो हमने एग्जीक्यूटिव में कंप्लीट कर लिया है। अब हमने दोस्तों लेजिस्लेटिव में, हमारी पहली वीडियो है आज की लेजिस्लेटिव की दोस्तों, यदि आपने नहीं देखी है तो इसी पर दोस्तों लिंक मिल जाएगी आपको, या हमारे चैनल पर विजिट करके भी उसे देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट आपको दोस्तों यहाँ ऊपर आई बटन पर, यहाँ दोस्तों ऊपर आई बटन रहता है, आप वहाँ से उसे प्ले लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।